नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं खबर आजाद भारत समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। झांसी में बीमार में व आसपा ने उठाई जन समस्याएं, मोठ तहसील में प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झांसी जनपद की मोठ तहसील में गुरुवार को भीमार्मी और आजाद समाज पार्टी आसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। आसपा जिलाध्यक्ष सोनू आजाद और भीमार्मी जिलाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत ने एसडीएम मोंट को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और सामाजिक न्याय से जुड़े कई अहम बिंदुओं को तत्काल प्रभाव से समाधान कराने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं का आक्रोश और प्रशासन की जिम्मेदारी। मोंट नगराध्यक्ष राजपाल सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार अवगत कराने के बावजूद प्रशासन ने इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। बच्चों की जान जोखिम में डालकर कक्षाओं का संचालन करवाना शिक्षा व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। वहीं पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का न मिलना ग्रामीणों की दुश्वारियों को बढ़ा रहा है। आसपा महिला विंग की जिलाध्यक्ष ने मांग की कि एसडीएम और जिला प्रशासन इन मामलों पर तत्काल प्रभाव से ठोस कार्रवाई कराए, ताकि गांवों की जनता को राहत मिल सके और भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। ये रहे मौजूद इस मौके पर मुन्ना मेवाती, रोशन सिंह, रुकमणी बौद्ध, कासिम खान, अकरम, भानु प्रताप, अर्चना शिखा, अरमान, यशवंत, साहिल, कल्लू, रोहित, धर्मेंद्र वाल्मीकि, लालू राजपूत, राजीव वर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहन जी, काफी संख्या में महिलाएं भी एकत्रित हुई है। यहाँ पे आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? क्या मांग है? ये मांग है कि हमारे जो स्कूल टूटे पड़े हैं, स्कूल सही हो और सड़कें खराब हैं वो भी सही हो, और गरीब लोगों को आवास नहीं मिल रहा तो उसकी भी मतलब आवास जिनको जरूरत है उनको दिलाए जाएं। और बस सॉरी भैया, आप लोग तहसील में एकत्रित हुए हैं, ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन है, क्या समस्याएं? देखिए, इस देश के अंदर लगातार शिक्षा के लिए जो सरकार है बिल्कुल काम करना नहीं चाहती। राजस्थान का एक शहर है झालावाड़, वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय गिरा जो बरसात के मौसम के कारण, नमी के कारण जिसकी दीवारें गिरी, छत गिरी, तो वहाँ कई ऐसे बच्चे जिनकी मौत हो गई मौके पर ही, कई हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे ही एक स्कूल है हमारे ग्राम कारवाड़ में, प्राथमिक विद्यालय है, उसकी भी हालत वैसी ही है जैसी वहाँ के स्कूलों की हालत थी। यहाँ एसडीएम साहब को फोन के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ताओं ने आकर कई बार सूचना दी कि सर, वहाँ जो शिक्षक हैं वो मजबूर हैं कि ग्राउंड में धूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कक्षाएं चला रहे हैं, इस डर से कि कहीं ये छत ना गिर जाए। ऐसी जर्जर हालत में वो खड़ा है, छत कभी भी गिर सकता है। तो शिक्षक भी डर के कारण स्कूल के अंदर कक्षाएं नहीं चला रहे। एक तो ये हमारा मामला था। दूसरा मामला था हमारा वरनाया, जौहरा और शाहजहांपुर, ऐसे कई हमारे अन्य पार्क हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, जहां आज भी कब्जा है। यहाँ अधिकारी सिर्फ एसी में बैठने के लिए आते हैं और अगर इनको कोई लिखित रूप में शिकायत पत्र दो तो उस पर कोई काम नहीं करना है। हमने स्कूल के मामले के लिए 2 बार अपने कार्यकर्ताओं को भेजा 2-4 बार हमने भी जौहरा और अम्बेडकर बरनाया वाले पार्क के मामले में हमने बात की। तो यहाँ सिर्फ ये हमारे जो टैक्स से पेमेंट इनको मिलती है, उस पेमेंट से अपने परिवार, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे गरीब समाज के बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और उनके लिए इनके पास समय नहीं है कि उस विद्यालय का पुनर्निर्माण करवा दें, उसकी मरम्मत करवा दें। अगर कहीं हादसा हो जाता है उस विद्यालय में, जो बच्चे मरेंगे वो हमारे गरीब समाज के रहेंगे, हमारे दलित समाज के बच्चे रहेंगे। इनको क्या, इनके बच्चे तो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे, इनके माँ बाप ने इन्हें बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया। अधिकारियों ने क्या आश्वासन? अधिकारियों ने 15 दिन का समय मांगा कि 15 दिन में हम इन पे कार्रवाई करेंगे, इनकी जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। अगर समाधान नहीं होता है तो ये तो कम लोग हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो इनके शरीर पर जो वर्दी है अधिकारियों के, जो इनकी जो ड्यूटी कर रहे, इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी करेगी। अगर कोई हादसा हो जाता है इनको नौकरी नहीं करने देंगे, ये आजाद समाज पार्टी का दावा है। अगर कोई हादसा होता है तो भैया, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या प्रमुख समस्याएं आ रही हैं? ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराया गया प्रशासन को कि यदि ये 15 दिन का जो समय अभी प्रशासन ने दिया है कि जो जर्जर हालत में विद्यालय पढ़े हुए हैं उनकी मरम्मत और उनको सुधार नहीं कराया जाता है, तो कम शब्दों में कह देना चाहता हूँ, भीमार्मी एक मोठ तहसील के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसका पूरा दायित्व प्रशासन शासन का होगा।
ये आज भीम आर्मी यहाँ कह के जा रही 15 दिन का जो समय दिया है उसका इंतजार में रहेंगे। इसके बाद एक बड़ा आंदोलन करने के लिए हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूर रहेगी।